हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों से बातचीत करते हुए कहा है कि विकसित भारत योजना एक बड़ा जन कल्याणकारी मिशन है। मोदी की गारंटी को लेकर देश के कोने कोने में जिस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है वह बहुत ही सकारात्मक है। उन्होंने बताया कि अब तक ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। लाखों लोग इसका सीधा लाभ उठा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली समेत कई राज्यों में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के अलावा रमेश बिधूड़ी आदि नेता शामिल हुए। इन सभी नेताओं ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश की बरामदगी के विरोध में कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वैसे तो दिसंबर की ठंड पड़ रही, लेकिन 2024 के लिहाज से सियासी गर्मी बढ़नी शुरू हो गई। हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को उत्साह भर दिया है तो विपक्षी दलों को सबक सीखने का मौका दिया है। इस बीच जेडीयू ने सीधे पीएम मोदी को चुनौती दे दी है। नीतीश कुमार अपनी पहली जनसभा वाराणसी में करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं राघवगढ़ की जनता का प्रणाम करने और धन्यवाद करने आया हूं। चुनाव में हम थोड़े से वोटों से पीछे रह गए थे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राघवगढ़ की जनता की हम भरपूर सेवा करेंगे। हमने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जहां हमें हार मिली वहां मैं पहले जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि सीएम को लेकर कोई जद्दोजहद नहीं, बीजेपी पार्टी की एक अपनी प्रक्रिया है जिसको पूरा होने के बाद सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। राजस्थान के बाबा बालकनाथ को लेकर चर्चा जारी। वहीं बाबा बालकनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लोगों से अपील की है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि पार्टी व पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन ने पहली बार सांसद और विधायक बनाकर राष्ट्र सेवा का करने का मौका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर भी मोदी ने कहा है कि यहाँ उत्साह गांव-गांव में दिख रहा है। हिंदुस्तान ने कोने कोने में दिख रहा है, चाहे उत्तर ही दक्षिण हो, पूरब हो पश्चिम हो। बहुत ही छोटा गांव या बड़ा गांव, लोग गाड़ी को खड़ी करके सारी जानकारियां लेते। ये अपनेपन में अद्भुत है। पीएम मोदी ने कहा कि देश भर के गाँव में करोड़ों परिवारों के हमारी सरकार की किसी न किसी योजना को जरूर लाभ मिला है और जब ये लाभ मिलता है तो एक विश्वास बढ़ता है, जिंदगी जीने का एक नई ताकत आ जाती है। एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के राजभवन तेलंगाना में विधानसभा के अध्यक्ष चौरधाम श्रीनिवास में शामिल हुए। आपको बता दें कि राज्यपाल द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत अध्यक्ष चुने जाने तक ओवैसी अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेंगे। विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के नाते एमआईएम विधायक के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में वो लगातार छठी बार हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली को बहुजन समाज पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। इस बार से बसपा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्रा मिश्रा ने इस बात का एक पत्र कर जारी कहा। दानिश अली के लिए कहा है कि आपको अनेक बार मौखिक रूप से कहा गया है कि आप पार्टी की नीति, विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ जाकर कोई बयानबाजी या काम ना करें, लेकिन आप इसके बावजूद पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। और इस पत्र में आगे लिखा गया कि पार्टी हित में आपको बसपा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के सदन में अधिकारियों का बजट कमिश्नर की तरफ से पेश कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली की जनता का असली बजट फरवरी के पहले सप्ताह में आएगा। इसके लिए आम आदमी पार्टी के पार्षद की तरफ से लगातार दिल्ली वासियों के साथ संवाद किया जाएगा। इसके साथ ही RWA मार्केट एसोसिएशन के साथ बैठक की जाएगी। दिल्ली वासियों के सुझाव के आधार पर जनता के बजट को तैयार करेंगे, जिसे सदन में नेता सदन मुकेश गोयल द्वारा पेश किया जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार का ट्रांसजेंडर्स के उत्थान पर खास फोकस है। इसके तहत सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। इसमें शिक्षा, आवास, स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास, उनके अधिकारों की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल है। बता दें कि केंद्र सरकार की योजनाओं की पहल के बाद गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ट्रांसजेंडर द्वारा संचालित चाय की दुकान वाला पहला स्टेशन बन गया है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात मिचोंग ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में तबाही मचाकर रख दी है। कहर बरपाने वाली इस तूफान में चेन्नई डूब गई है। एयरपोर्ट का रनवे, लोगों के घर, सड़कें, दुकान सब पानी से तहस नहस नजर आ रहा है। इसी स्थिति में लोगों की कमाई के जरिए पर तो असर पड़ा ही, साथ ही उनका घरों में रहना तक मुश्किल हो गया। कई इलाकों में इतना पानी भर चुका था कि NDRF टीमों ने लोगों के वहां से रेस्क्यू करना और जरूरतमंदों तक खाना पहुँचाना, साथ ही सरकार द्वारा ठहरने का इंतजाम भी किया गया है।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अब नजरें लोकसभा चुनाव पर है। वहीं इसके ठीक बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। वहीं लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के तहत सीटों का बंटवारा होने की बात सामने आई है। आम आदमी पार्टी सुशील गुप्ता ने इस बारे में जानकारी दी है। कोरोना के बाद लोगों की जिंदगी एक बार फिर पहले की तरह समान हो चुकी थी। हाल ही में सामने आई दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट ने फिर से चौंका दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के बाद से दिल्ली में कम जन्म अधिक मौतें हुई है। और आपको बता दें कि जनसंख्या को जो लेकर आंकड़ा है वो लगातार घटता जा रहा है और जनसंख्या नियंत्रण के लिहाज से जन्म दर कम होना अच्छा संकेत माना जाता है। हर साल देश में करोड़ों शादियां होती। इस समय भारत में वेडिंग सीजन चल रहा है। इसमें लाखों करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है, मगर बदलते वक्त के साथ भारतीय जोड़ों के बीच विदेशों में भी विदेशी जोड़े भी लगातार सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि साथ ही साथ भारत जोड़ों के बीच विदेश में डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज बढ़ा है। ऐसे में मेक इन इंडिया के तर्ज पर पीएम मोदी ने वेड इन इंडिया को बढ़ावा देने की बात कही है। पार्टी विरोधी गतिविधि बयानबाजी के कारण पार्टी से निकाले गए सांसद दानिश अली की पहली प्रतिक्रिया आई है। सांसद दानिश अली ने कहा है कि आज उन्हें सूचना मिली है कि उन्हें बहुजन समाज पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया गया है। बहन मायावती का वह हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई। कैश लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में उन पर शुक्रवार को कार्रवाई हुई। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर आरोप लगाया था। लोकसभा स्पीकर से उन्होंने शिकायत की थी, जिसके बाद एथिक्स कमेटी ने जांच की और महुआ को दोषी पाया। इस महुआ के निष्कासन पर अब निशिकांत दुबे का बयान आया। उन्होंने कहा कि कल यह खुशी का दिन है नहीं बल्कि दुखद दिन था। भारत में अब स्कूल से लेकर कॉलेज तक और कॉर्पोरेट दुनिया के अधिकतर दफ्तरों से लेकर सरकारी विभाग यहां तक कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ 5 दिन ही कामकाज होता है। ऐसे में फिर बैंकों में 6 दिन काम क्यों हो? इसलिए संभव है कि बहुत जल्द देश में बैंक भी हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेंगे। अगर ऐसा होता है तो आप पर इसका क्या असर होगा? भारत में काम करने वाले सभी कॉमर्शियल बैंकों के संघ इंडियन एंड एसोसिएशन IBA ने वित्त मंत्रालय को यह प्रस्ताव भेजा है कि बैंकों के लिए भी 5 वर्किंग डेज कल्चर को अपनाया जाए। अब इस पर वित्त मंत्रालय की आखिरी निर्णय लेना है। इस हफ्ते सोने चांदी कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। डोमेस्टिक बाजार में MCX पर चांदी कीमत में इस हफ्ते 55,609 रुपये और सोने की कीमत में 16,038 रुपये गिरावट आई है। और आपको बता दें इंटरनेशनल मार्केट में सोना चांदी कीमत पर दबाव का असर घरेलू बाजार पर दिख रहा। दरअसल नवंबर महीने के लिए अमेरिकी जॉब मार्केट का डेटा थोड़ा बहुत ज़्यादा आया है, जिसके कारण इंटरेस्ट रेट को लेकर बदल रहा सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। ग्लोबल मार्केट में 9 दिसंबर को क्रूड ऑयल में भारी उछाल देखा गया है। ब्रेंट क्रूड 2.42% वृद्धि के साथ $75.84 प्रति बैरल पर कारोबार का है। WTI 2.73 पर बढ़ोतरी के साथ $71.23 प्रति बैरल तक पहुंच चुका है। सरकार ने लंबे समय से ईंधन की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन देश भर में फ्यूल के भाव में उतार चढ़ाव जारी है। शनिवार को भी कहीं इजाफा तो कहीं गिरावट देखने को मिली। तमिलनाडु, पंजाब और कर्नाटक में बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड में गिरावट आई है। 5 दिसंबर को चल रहे शीतकालीन संसदीय सत्र के दौरान डॉक्टर मनोज राजौरिया और श्रीमती रंजीता कोहली ने लोकसभा में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में सवाल उठाए। डॉक्टर मनोज राजस्थान के करौली धौलपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद और रंजीता कोहली राजस्थान के भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सांसद है। उठाए गए सवाल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को 6,000 रुपये से और बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाकर किसानों की मदद करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के संबंध में थे। प्रश्न में आगे उक्त योजना के खर्च की गई कुल राशि और लाभार्थियों की संख्या जानने के लिए कहा गया है। औरैया जिले में एक मुश्त 2,500 के करीब राशन कार्ड को निलंबित कर दिया गया है। इसमें खास बात यह रही है कि ई-पास मशीन से लखनऊ पहुंचे डेटा में इन कार्ड धारकों ने 5 माह के राशन नहीं लिया था। और आपको बता दें कि जहां से मिले निर्देश बाद स्थानीय स्तर पर यहां पे एक बार फिर से अधिकारियों ने जांच कराई। इन धारकों को अपात्र पाते हुए निलंबित कर दिया गया है। और जिले के 619 राशन कार्ड दुकानों पर 70,000 के करीब अंत्योदय, 2.25 लाख के करीब पात्र गृहस्थी कार्ड धारक पंजीकृत है, जिन्हें गरीब कल्याण योजना के तहत यहां प्रति माह राशन मुहैया करा जाता है। और गैर जिलों को लेकर अन्य प्रांतों में रह रहे लोग महीनों राशन नहीं लेते हैं। सर्दियों की शुरुआत हो गई। कुछ राज्यों में कोहरे का सितम भी देखने लगा है। अब मौसम विभाग ने बिहार में अगले कुछ दिनों तक घने कोहरे की बात कही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को येलो अलर्ट भी जारी करते हुए कहा कि 10 दिसंबर को बिहार के अधिकांश हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी, जिसकी वजह से बिहार के 33 जिलों में 10 दिसंबर यानी कि रविवार तक घना कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई में कोहरा देखने को नहीं मिलेगा।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रदेश सरकार पूर्व में की गई घोषणाओं को पूरा करने की तैयारी में है। दरअसल सरकार द्वारा जारी की गई डीए वृद्धि पर आचार संहिता लागू होने के बाद रोक लग गई थी। अब चुनाव पूरे होने हैं, नतीजे आने और बीजेपी के जीत के बाद सरकार इस पर कभी भी फैसला ले सकती है। इससे न केवल राज्य के अधिकारी और कर्मचारी को लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारी को भी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि यहाँ पे 2023 से प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए 4% महंगाई भत्ते के बाद राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% इजाफा होने की घोषणा की थी। चक्रवाती तूफान के असर से दिखने 2 दिन तक लगातार बारिश के कारण एसपी माइंस चित्रा कोलियरी में पिछले दिनों से कोयला उत्पादन व डिस्पैच की रफ्तार धीमी पड़ गई है। लगातार बारिश के कारण ट्रकों में कोयला लोडर जीवन यापन करने वाले मजदूरों को रोजगार पर भी असर हुआ है। बारिश के कारण अधिकांश कैजुअल मजदूर कोयला लोड करने के लिए नहीं आ पाए। इससे रोड सेल के तहत कोयला ढुलाई करने वाले ट्रकों में अन्य दिनों की अपेक्षा कम कोयला लोड हो पाया। वहीं दूसरी ओर चित्रा कोलियरी में जामताड़ा रेलवे साइडिंग तक कोयला ढुलाई करने वाले डंपरों से भी पिछले दिनों की तुलना में कम कोयला ढुलाई किया गया है। इस संबंध में ट्रांसपोर्ट प्रतिनिधि सुब्रत ने बताया कि समान दिनों में लगभग 320 डंपर कोयला ढुलाई होता था।